नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज आईटी सेक्टर के बारे में, क्योंकि आज ही के दिन क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है उस कंपनी का। और इतना शानदार रिजल्ट क्या है, आप देखेंगे तो चौंक जाओगे। और आज मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ही ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तो आज के दिन मार्केट में इस स्टॉक में उतना आपको अपटर्न देखने को नहीं मिला। तो कल इस स्टॉक में अच्छा खासा अपटर्न देखने को मिल सकता है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस क्या है। और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। आप इसके ऊपर क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट आया है, इसके ऊपर जरूर जानकारी लीजिए और उसके बाद आपको लगे कि इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बना रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम लार्सन एंड टुब्रो, मतलब लार्सन एंड टुब्रो जो है इन्फोटेक लिमिटेड। तो एल एन टी, एक्चुअली एल टी आई स्टॉक का नाम है। एल टी आई शॉर्ट फॉर्म, मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में सर्च करेंगे तो एल टी आई आपको मिल जाएगा। और ये भी निफ्टी आईटी के डिपार्टमेंट में है, मतलब आईटी सेक्टर में निफ्टी आईटी में इस स्टॉक को मिल जाएगा आपको। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले महीनों में 24 सितंबर में यहाँ पे लाइफ टाइम का कंपनी ने हाई किया था 6498। देखिए, आप प्राइस देख के भाग मत जाना, क्योंकि कोई भी अच्छा खासा स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उस कंपनी में फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2020 कितना प्राइस था, 2800। मतलब मान के चलिए 3000। तो एक साल के अंदर आपका फंड डबल किया। देखिए, एक साल के अंदर आपका फंड डबल किया। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ये कंपनी जबरदस्त मुझे लगते हैं। और इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और आईटी सेक्टर धीरे धीरे जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसी के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही के दिन करीबन करीबन 3% का यहाँ पे डाउन ट्रेंड, क्योंकि अ, जो रिजल्ट आने वाला था वो अभी तक मार्केट जब रनिंग थे तब रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए इतना अच्छा खासा गिरावट दिखाया। कुछ प्रॉफिट बुकिंग चला। तो मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आया, तो कल के दिन इसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने देखिए आज के दिन 838.57% का डिलीवरी यहाँ पे उठ चुका है। तो चलो अब देखते हैं इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर दिया गया है टोटली मिलियन में है, मतलब मिलियन में रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो मैं करोड़ों में कन्वर्ट करके आपको दूंगा। यहाँ पे देखिए सितंबर 30 2021, मतलब एक क्वार्टर में हमेशा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट, और ये है क्वार्टर 1 का रिजल्ट, और ये है क्वार्टर 2 का पिछले सालों का रिजल्ट। यहाँ पे देखिए 2020 लिखा है, और ये जून क्वार्टर का रिजल्ट 2021 फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना इफेक्ट हुआ, और क्वार्टर 2 से भी इस क्वार्टर में कितना इफेक्ट हुआ, उसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से रेवेन्यू कमा है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी यहाँ पे जबरदस्त रेवेन्यू मुझे देख रहा है, क्योंकि कंपनी 38, यहाँ पे देखिए 38,782 मिलियन, मतलब मान के चलिए 3 करोड़ 87, सॉरी 387 करोड़ यहाँ पे टोटल, सॉरी 3000, माफी चाहता हूँ, 3878 करोड़ का टोटल यहाँ पे रेवेन्यू किया। और पिछले जो क्वार्टर था उसमें 3584 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया था। और इस वो सालों से कंपैरिजन करूँ, पिछले सालों में जो क्वार्टर था वो मात्र 3000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया था। मतलब देखा जाए करीबन करीबन पिछले सालों से 800 करोड़ का टोटल ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। तो पहले ही यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पे देखने को मिला। और दूसरा जो बात है, यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, देखिए प्रॉफिट अच्छा हुआ, मतलब एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ, करीबन 3 करोड़ का। यहाँ पे फिगर देखिए 29,000, मतलब 2,900 करोड़ का पिछले क्वार्टर में। पिछले सालों में करीबन 2,400 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ था। तो देखिए टैक्स कितना पे करना पड़ा उसको भी देख लीजिए। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में कैसा प्रॉफिट है वो आपको मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए
टोटल जो टैक्सेस है आपको नीट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और यहाँ पे टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी के और आदर्श जो इनकम हुआ है उसको जोड़कर टोटल जो कंपनी ने प्रॉफिट किया उसके बारे में एक बार देख लीजिए। शानदार परफॉर्मेंस मुझे लगा क्यों, यहाँ पे देख लीजिए पिछले सालों में क्या था 4800 मतलब मान के चलिए 480 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ था। और इस साल में देखिए यहाँ पे तो गजब हो गया 600, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 622 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे करोड़ में आपको फिगर दिखा रहा हूँ तभी आपको पता चलेगा। पिछले सालों में जबरदस्त इसका रिजल्ट था 638 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। मतलब मान के चलिए करीबन करीबन पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो देखा जाता है यहाँ पे 16 करोड़ का ज़्यादा टोटल यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था। तो 16 करोड़ कम यहाँ पे प्रॉफिट किया, मगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे करीबन करीबन 100 मतलब और करोड़ का टोटल प्रॉफिट जनरेट किया हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, फिर भी देखिए पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, तो इसीलिए शायद आज ही के दिन यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट दिखाया। तो फिर भी मैं कहूँगा कंपनी का परफॉर्मेंस जो है कंपनी इस तरीके से जिस तरीके से रिजल्ट किया है उसके हिसाब से कंपनी 5 स्टार रेटिंग देने वाला कंपनी है। इसके ऊपर आप ज़बरदस्त खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो 5 स्टार रेटिंग वाला रिजल्ट है। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी एक बार देख लीजिए। कंपनी का जो ईपीएस है, ईपीएस देखिए जबरदस्त ईपीएस चेंज हुआ। पिछले क्वार्टर में कितना था, मात्र 28 ईपीएस था। बेसिक ईपीएस 28 था, अभी 31.50 हो गया। मान के चलिए 31 रुपीज़, यहाँ पे 28 रुपीज़ था। पिछले साल में कितना था 26। अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी ईपीएस 26 मतलब कितना कम था। अभी कितना जाम यहाँ पे दिखाया, वो दोनों में यहाँ पे कितना जाम देखने को मिला आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 5 स्टार रेटिंग देने वाला रिजल्ट यहाँ पे हो चुका है। तो इसी के लिए कल के दिन इस स्टॉक में अच्छा खासा जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेगमेंट वाइज आपको रिजल्ट दिखा दूँ तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस किया। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, जितने सारे फाइनेंस सेक्टर्स में यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, एनर्जी सेक्टर्स में, हर कोई सेक्टर में जोड़कर जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया वो भी देखिए फिगर 37,000। यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 34,000 था, पिछले साल में 29,000 था। मतलब हर सेक्टर हर परफॉर्मेंस में आगे चल रहा है इस क्वार्टर का रिजल्ट। तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे करने से पहले जितने सारे सेगमेंट है उसमें कितना प्रॉफिट आया वो देख लीजिए। यहाँ पे वहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिलेगा 742, मतलब मान के चलिए 742 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे टोटल पिछले सालों में कितना था 672 करोड़ और पिछले सालों में कितना था यहाँ पे 613 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ इस सभी के बारे में तो इस कंपनी ने इस क्वार्टर में जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो इसलिए आप न्यूज़ साइट में जाकर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एलटी इन्फोटेक क्वार्टर टू रिजल्ट नेट प्रॉफिट रेज, मतलब कितना रेज किया है 551 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रेज किया है, मतलब कितना प्रॉफिट गेन किया है। साथ ही साथ रेवेन्यू भी ग्रोथ हुआ है 3,767 करोड़, मतलब दोनों में ही आपको ग्रोथ देखने को मिला, दोनों में ही। तो इतना जबरदस्त तेजी, इतना जबरदस्त अच्छा खासा रिजल्ट, इसी के चलते हुए आपको मैं कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी ज़बरदस्त मुझे लगता है क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है एक बार देख लीजिए। कंपनी में इसको बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय मुझे ज़बरदस्त लगा और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे ज़बरदस्त लगा। दोनों ही आपको 50% छोड़िए 30% के ऊपर भी यहाँ पे देखने को मिला। मैं हमेशा कहता हूँ कि 30% से ऊपर कोई भी स्टॉक का आपको मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दिखे तो उस स्टॉक में आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस जबरदस्त यहाँ पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कंपनी की सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नेगेटिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है, मात्र ट्रेडिंग बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, यही एक नेगेटिव वीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्वार्टर क्वार्टर बेसिस अब हर कोई क्वार्टर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर कोई साल में आपको क्वार्टर में शानदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा।
और आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर साल में ग्रोथ, हर साल में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो है कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, साथ ही साथ सीएजीआर परसेंटेज, यहाँ पे ये तीनों चीज और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये चारों चीज मुझे पॉजिटिव लगा। क्योंकि देखिए सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब सॉरी सीएजीआर परसेंट, जो आपको हर मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है उसको एक चीज के ऊपर ज्यादातर फॉलो रहता है, वो है आपको साल भर आप 5 साल इन्वेस्ट करें, 3 साल इन्वेस्ट करें तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। वो यहाँ पे देख लीजिए, 1 साल में 92% रिटर्न दिया, 3 साल में 50%, 5 साल में 57%, 10 साल में अभी तक रिटर्न नहीं दिखा है क्योंकि कंपनी अभी तक 10 साल नहीं यहाँ पे मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे, एवरेज में बात करूँ तो 50% से ऊपर यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए कोई भी स्टॉक आपको 2 साल में आपका फंड डबल कर रहा है, मतलब जबरदस्त कंपनी यहाँ पे मान के चल सकते हैं। और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे जबरदस्त है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का सबसे और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी में कितना पोटेंशियल है, इसलिए प्रोमोटर खुद यहाँ पे 74% होल्ड करके रखा है। और एफ आई देख लिए मात्र 13%, डी 4% और पब्लिक यहाँ पे 7%। ज्यादातर यहाँ पे माल नहीं है क्योंकि ज्यादातर माल प्रोमोटर के पास है, तो इसीलिए प्रोमोटर ने खुद यहाँ पे एक डिसीजन लिया डिविडेंड देने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड देने का फैसला लिया। इंट्रीम डिविडेंड मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रीम डिविडेंड वो होता है, कंपनी का प्रोमोटर खुद यहाँ पे डिसीजन लेते हैं ये कितना डिविडेंड पब्लिश किया जाए। तो यहाँ पे देखिए 15 रुपीज पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा, मतलब पर इक्विटी शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी अक्टूबर 26 2021 में। तो अक्टूबर 26 से पहले आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको 15 रुपीज पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये था इस एलटीआई का पूरा डिटेल्स। कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का एक दिन का चार्ट पैटर्न देख के आप घबराना मत, आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना, तभी आपको पता चलेगा कंपनी में कितना जबरदस्त तेजी है और कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी जबरदस्त है, इसके ऊपर जरूर आपको फोकस होना चाहिए, जरूर नजर रखना चाहिए। कभी भी मौका मिले इस टाइप स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको डे फ्री और रिस्क फ्री कंपनी चाहिए तो इस टाइप स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारे डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों को साथ शेयर भी करना। और मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी स्टॉक के ऊपर, आप स्टडी पर्पस में मैं स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।